एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मोटिवेशन। मैं हूं आपका पवन सर। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 का मैथ्स। तो आइए इसके साथ हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उसके पहले जो हमारे कुछ नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पहली एक्सरसाइज तीनों लेक्चर में कवर कर लिए हैं। प्लीज जाके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं आज का हमारा चौथा लेक्चर, जो कि एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर है। आइए, तो क्वेश्चन मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। है ना, जहां जहां ये टेबल क्वेश्चन में गिवन है बेटा, जहां जहां आपको ब्लैंक ये जो डैश दिख रही है वहां पे बेटा जो स्पेस है वो ब्लैंक है ना, हमको वहां पे फिल करना है। तो बेटा बहुत ईजी है। देखो पहली इक्वेशन क्या है बेटा हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना। तो पहला जो कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम बेटा, इसको थर्ड नेमिंग दे देता हूं मैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें x की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन। तो x की वैल्यू 3, तो इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 3, y जैसा का वैसा 3, देयरफॉर y इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज 0। अब कुछ बच्चे जिनको ऑलरेडी ये सम आता होगा वो क्या बोल रहे होंगे, यार ये कैसा टीचर है, इतना बड़ा सॉल्यूशन बता दिया। बेटा सबको लेके चलना है। देखो अब सेकंड ऑफ ऑल शॉर्टकट अगर बताने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 3,0 दिया है ना, मतलब दिया x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 0, तो यहां से भी आप पिक कर सकते हो 0। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सॉल्व भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्टेट बोर्ड है, आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे हिंट भी नहीं दी है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, तो इस केस में तो आपको ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो एट दी एंड आपको काम ही आने वाला। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो अब इस बार पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 5। तो जैसे ही हम y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो इन प्लेस ऑफ y हम लिखेंगे बेटा 5। तो x इक्वल टू, ये 5 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2। 3 में से 5 गया, माइनस 2 बचेगा। तो हमारा ये पॉइंट मिला बेटा हमको माइनस 2 x की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या बना बेटा, माइनस 2, 5। लिखते वक्त x का कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, y का कोऑर्डिनेट उसके बाद लिखना है। हो गया। अब बेटा अब तो ये तो देखते बराबर भी पता चल गया, यहाँ पे भी मैंने हिंट दे दिया कैसे पिक करना है, ये तो सॉल्व ही करना पड़ा। यहाँ पे देखते बराबर पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, है ना। सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं करके देता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 3, पुट y इक्वल टू 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 उस तरफ ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा 0, दैट इज 0,3। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं साइड में हट जाता हूं। आई होप बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोला है बेटा कि ब्लैंक स्पेसेस भरने के बाद, है ना, आपको क्या करना है बेटा, मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आपको इसको ड्रॉ भी करना है इक्वेशन को, है ना। तो मैंने सॉल्यूशन मिटा दिया है क्योंकि बोर्ड छोटा है, जगह कम है। तो देखते हैं, हम ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं आपको। आइए, पहला आपका कोऑर्डिनेट बेटा 3,0, दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा -2,5 और तीसरा कोऑर्डिनेट बेटा 0,3। तीनों को प्लॉट करेंगे। तो पहले मैंने ड्रॉ करके रखी ऑलरेडी x एक्सेस और ये है बेटा आपकी y एक्सेस। तो पॉइंट दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्वियसली मैं स्केल पेंसिल यूज नहीं कर रहा हूं तो थोड़ा 19-20 हो जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से बनाइएगा ग्राफ पेपर पे। -2 -3 सॉरी पॉजिटिव y एक्सेस, +1 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2। ये होती है बेटा पॉजिटिव x एक्सेस, ये होती है पॉजिटिव y एक्सेस, ये होती है नेगेटिव x एक्सेस और ये होती है नेगेटिव y एक्सेस, है ना। इस तरीके का हमारा ग्राफ बन गया 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट में। अब पहला पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा 3,0। तो 3,0 जो है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 3,0। 3,0 में जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो 0 है, तो ये लाई करेगा ऑन दी x एक्सेस। ये समझने वाली बात है, y कोऑर्डिनेट 0 तो ये लाई करेगा x एक्सेस पे, यहाँ पे 3,0। साथ साथ में पॉइंट भी लिखते चलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा -2,5। तो -2,5 आएगा बेटा, देखिए x एक्सेस के ऊपर -2 है तो ये -2 आया,
है ना, और y एक्सिस का 5 मतलब इस तरफ, तो यहां से ऐसे और यहां से ऊपर से स्ट्रेट लाइन जाएगी। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा बेटा वो आपका बनेगा -2,5 इस तरीके से, है ना। दोनों को परपेंडिकुलर लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वो आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ग्राफ पेपर में बनाइएगा आप, ग्राफ पेपर में आपको मेंशन हो जाएगा, है ना, प्रॉपरली। अब ध्यान दीजिए, थर्ड बट नॉट लीस्ट 0,3। अब 0,3 जो है बेटा वो y एक्सिस के ऊपर है। क्यों? 0,3 x कोऑर्डिनेट बेटा 0 है, तो ये लाई करेगा ऑन दी y एक्सिस, है ना, y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा यहां पे 0,3। आपको करना क्या है, स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। अब ये मैंने हाथ से बनाया ग्राफ, है ना, विदाउट स्केल पेंसिल, तो थोड़ा बहुत लाइन 19-20 रहेगी। आप स्केल पेंसिल से बनाइए, प्रॉपर लाइन बनेगी ग्राफ पेपर के ऊपर, है ना। इक्वेशन का नाम लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलो आइए अभी दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा दूसरे क्वेश्चन की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये कुछ ब्लैंक स्पेस दिए है ना, अपने को इसको फिल करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। बेटा पुट करो x y की वैल्यू, पुट y इक्वल टू 0, गिवन है ना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में 0 गिवन है, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। तो कोऑर्डिनेट क्या बना? 4,0। ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। चलो सेकंड वाला मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि मैं एक साथ वहां पे ग्राफ बना सकूं। देखिए बेटा, अब सेम इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की वैल्यू है बेटा -1, तो -1 माइनस वाई इक्वल टू 4, -1 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे हम तो वो प्लस हो जाएगा, दैट इज 5। अब माइनस यहाँ पे है, उस तरफ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, -5, है ना। यहाँ पे आ जाएगा बेटा -5, -1, -5, इस तरीके से। थर्ड वाला तो आपको देखते बराबर ही आ गया। ओह सॉरी, यहाँ पे ना मैंने आंसर लिख दिया है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस थी बेटा, ठीक है, फिर भी यहाँ पे तो आपको देखते बराबर आ गया। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 0 हो गया, है ना। तो थर्ड हो गया सॉल्व, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो आप आगे कर सकते कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा तीन कोऑर्डिनेट है, 4,0, -1, -5 और 0, -4। ये तीन तरीके के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा, x का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है बेटा? +4, और y का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट है बेटा, वैसे -0 बड़ा है, बट माइनस में अगर देखता जाए तो -5 है, इस यहां तक हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो करना क्या है, x एक्सिस और यहाँ पे बेटा y एक्सिस ड्रॉ कर देना 0। अब क्या करेंगे बेटा? पॉइंट्स देंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे बेटा -1, -2, -3, -4, यहाँ पे आएगा बेटा -5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से। ये आपका बेटा x एक्सिस y एक्सिस बन गया, है ना। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहला पॉइंट है बच्चों 4,0। 4,0 बेटा x एक्सिस के ऊपर आएगा क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट बेटा 0 है ना। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा -1, -5। बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइनस माइनस कहाँ पे? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या है बेटा? -1, -5। तो -1 ये मैंने स्ट्रेट यहां से ऐसे ड्रॉ किया और -5 के आगे उसको जाके रख दिया। -5 इस तरफ लेके जा रहा हूँ, -5 ऐसे आया बेटा, तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे हो गया, तो ये -1, -5 कोऑर्डिनेट मिल गया। अब लास्ट कोऑर्डिनेट बेटा 0, -4। तो बेटा x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट बेटा -4, कहां पे आएगा? नेगेटिव y एक्सिस पे, 0, -4। ध्यान से यहाँ पे भी लिखना मैं भूल गया, 4,0 यहाँ पे लिखना है हमको। अब ध्यान से देखिएगा, तो तीनों को हमको क्या करना है? स्केल रख के ड्रॉ करना है। ऑब्वियसली मैंने स्केल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो लाइन सीधी तो नहीं आएगी। आप स्केल से बनाना, एक की लाइन पे ड्रॉ होगा, है ना।
ये हो गया आपका फाइनल आंसर, x माइनस वाई इक्वल टू 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने दोनों क्वेश्चन में आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना वो सिखाया है। वो आपको ऑब्वियसली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, बोर्ड पे तो कोई ग्राफ पेपर होता नहीं है। आप घर पे बैठ के उसको आराम से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए। आइए उसी तरीके के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट इस बार 2 इक्वेशंस है एक साथ। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। पहली इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 4। करना क्या है, पहली इक्वेशन को पिक करेंगे, बारी बारी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे, आपके फेवरेट नंबर आप पुट कर सकते हैं, बट डबल डिजिट में मत करिएगा। डबल डिजिट में करने से क्या होगा, ग्राफ की लेंथ बढ़ेगी, आपको स्केल लेना पड़ेगा। डिजिट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ग्राफ की लेंथ भी बढ़ेगी, और ग्राफ उतना बड़ा आपके पास ग्राफ पेपर होता नहीं है ना, तो आपको फिर स्केल लेना पड़ेगा। तो वो झंझट में नहीं रहने का, सिंपल सिंपल रखने का। पुट y इक्वल टू 0, जैसे आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू बेटा 6 आ जाएगी। पहला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 6,0, एज इजी एज दैट, है ना। अब सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है बेटा, अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, जैसे आप y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू बेटा 6 मिल जाएगी। अगर अच्छे से करेंगे तो ओहो, ऑलरेडी y की वैल्यू 0 पुट की है बेटा, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y मिलेगा बेटा आपको 6, दैट इज 0,6। एक कोऑर्डिनेट 6,0, दूसरा कोऑर्डिनेट 0,6, दो कोऑर्डिनेट मिल गए। हर केस में दो कोऑर्डिनेट इनफ रहते हैं, बट स्टेट बोर्ड की बुक में 3 कोऑर्डिनेट सॉल्व करके दिए, तो हम भी एक कोऑर्डिनेट अपना एक्स्ट्रा बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब रही एक कोऑर्डिनेट की बात, तो 0 तो यूज कर लिया है, तो कोई नंबर यूज कर लेंगे। पुट करो बेटा y की वैल्यू 1 पुट नहीं करना है, 2 पुट कर दो, चॉइस इज योर्स। तो x प्लस 2 इक्वल टू 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो कोऑर्डिनेट मिलेगा बेटा 4,2। ये 3 कोऑर्डिनेट हमको मिल चुके हैं, है ना। अब हमको बेटा सिंपली इसका टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टेबल बनाने से आपको कोऑर्डिनेट्स की समझ रहेगी कि कौन से इक्वेशन के कौन से कोऑर्डिनेट्स है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। x कॉमा वाई, है ना, इस तरीके से। x की वैल्यू बेटा 6 है तो y 0 आता है, 6,0। x की वैल्यू अगर 0 है बेटा तो y 6 आता है, 0,6। x की वैल्यू अगर बेटा 2 है, सॉरी x की वैल्यू 4 है तो y 2 आता है, 4,2। इस तरीके से टेबल बन गया। इसके ऊपर आप चाहो तो इक्वेशन भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ये टेबल है। ऐसे ही टेबल हमको, या फिर ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स हमको x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए निकालना है, तो निकालेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है बेटा, सिमिलरली पुट y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो कोऑर्डिनेट मिला बेटा 4,0। सेकेंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, पुट x इक्वल टू 0, तो जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कोऑर्डिनेट किसमें मिलेगा, माइनस में। देखो ऐसे 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 4, दैट इज 0, माइनस 4। आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो पुट y इक्वल टू 1, सिंपली y इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस 1, दैट इज 5,1। ये बेटा आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसका भी टेबल मैं ऊपर बना रहा हूँ, है ना, ताकि ये आपको आसानी से दिख भी सके, इसके ऊपर परछाई भी नहीं आएगी। x y, x कॉमा वाई, x की वैल्यू 4 है तो y 0 मिल रहा है, 4,0। x की वैल्यू 0 है तो y माइनस 4 मिल रहा है, 0, माइनस 4। और अगर x की वैल्यू 5 है, y 1 मिल रहा है, 5,1। इस तरीके से ये दोनों टेबल आपको मिल गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे देखते हैं बेटा, हमको मेन हमारा काम है बेटा ग्राफ पे ड्रॉ करना दोनों इक्वेशंस को। तो x कोऑर्डिनेट, x एक्सेस, y एक्सेस 0, है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से बेटा दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों कोऑर्डिनेट मिल गए। ये आपको बेटा स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूं, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिएगा आप लोग, है ना, तो ही मार्क्स मिलेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो ध्यान दीजिए। तो पहला टेबल देखेंगे बेटा, पहले टेबल में है 6,0, 6,0 यहां पे आएगा ऑन दी एक्स एक्सेस। दूसरा पॉइंट है बेटा 0,6, 0,6 यहां पे आएगा बेटा ऑन दी वाई एक्सेस। ये हो गया। लास्ट कोऑर्डिनेट बेटा 4,2, ये 2 यहां से आया, आगे बढ़े हम 4 के, तो 4 ऐसा हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन यहां पे हुआ 4,2, है ना, इस तरीके से 4,2 ड्रॉ कर लो। अब ऑब्वियसली मैं बार बार बता रहा हूं कि मैंने ये जो है थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं इसको, आपके केस में ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्केल पेंसिल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। ग्राफ प्रॉपरली मेरा बना नहीं है, इसलिए लाइन के ऊपर नहीं आएगा, है ना। आप लोग बनाइए, आपका लाइन के ऊपर आना चाहिए, बट आप लोगों का अगर लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है मतलब आप लोगों ने गलती की है बनाते हुए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहली इक्वेशन है x + y = 6। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद इक्वेशन लिखना है, पॉइंट्स भी लिखना है और इक्वेशन भी लिखना है, ये आपका पहला काम। अब दूसरा काम क्या है बेटा, दूसरे टेबल को प्लॉट करना। दूसरे टेबल की इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, लिख देता हूं x - y = 4। तो बेटा x कोऑर्डिनेट है 4, y है 0, 4,0 यहां आएगा बेटा। फिर है बेटा 0,-4, इस तरफ आएगा 0,-4। फिर है 5,1, 5,1, ये 5 है बेटा, ये 1 है, तो ये ध्यान से देखिएगा, तो इस तरफ ऐसे आएगा 5,1। ज्वाइन कर दूंगा मैं इन तीनों को। लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, रीजन मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, रीजन क्या है। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, अगर प्रॉपर बनाएंगे तो। ये हो गया 5,1, इसका पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ 5,1। इसकी इक्वेशन है बेटा x - y = 4। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ग्राफ पेपर पे तुरंत दिख जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। चलो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। यहां थोड़ा ध्यान देना बच्चों, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने प्रॉपर ग्राफ पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो पॉइंट आगे पीछे होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आता है बेटा 5,1 आता है। अब ये चेक कैसे करेंगे, तो बेटा इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो, जो मैंने एक्सरसाइज 1.1 में आपको पढ़ाया ना। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो सेम ही पॉइंट आता है 5,1। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आई होप कि इसके पहले का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, वो भी सिमिलर है। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, x + y = 5, x - y = 3। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, आप घर पे ट्राई करिए। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिनों में मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, x + y = 0 एंड 2x - y = 9। तो बेटा x + y = 0 है, पुट x = 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 + 0, दैट इज y = -1, है ना, 1, -1। ये पहला कोऑर्डिनेट मिला। अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए बेटा, वो निकालने के लिए x + y = 0 है, पुट y = 2, y की वैल्यू 2 पुट करके देखते। जैसे ही y की वैल्यू 2 पुट कर दी बेटा -2 आ जाएगा, मतलब -2, 2। अब एक कोऑर्डिनेट बच गया है, उसके लिए 0 बच गया है ना, मेरे को बहुत पसंद है 0, है ना, क्योंकि ज्यादा तामझाम रहता नहीं, जल्दी आंसर आ जाता। तो y की वैल्यू बेटा 0 पुट कर देंगे, तो x + 0 = 0, x = 0, क्या मिला 0,0, दैट इज ओरिजिन। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हम बनाएंगे बेटा इसका छोटा सा बॉक्स, है ना, ताकि हम प्रॉपर तरीके से टेबल में कोऑर्डिनेट्स लिख सकें। पहला कोऑर्डिनेट बेटा 1, -1, दूसरा है बेटा -2, है ना, और तीसरा है बेटा 0,0, इस तरीके से। और इक्वेशन है बेटा x + y = 0। चलो ध्यान दो बेटा, सेकेंड इक्वेशन है इसकी
2x माइनस वाई इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, यहां भी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 1, जैसे ही y की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 9, ये 1 इस तरफ जाएगा, 2x इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 1 जा 5 जा, x की वैल्यू आई बेटा 5, तो कोऑर्डिनेट मिला बेटा हमको 5,1, इस तरीके से पहला कोऑर्डिनेट मिल चुका है। इसी तरीके से दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो इस बार पुट करो बेटा x की वैल्यू, क्या पुट करेंगे, मेरा फेवरेट नंबर 0, 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 9, तो माइनस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा बेटा, देयरफॉर y की वैल्यू मिल जाएगी बेटा -9, बहुत बड़ा जा रहा है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं, 0, -9 हो गया, है ना। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, निकालेंगे, पहले इसको लिख देते 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, पुट इस बार बेटा x की वैल्यू को, या फिर एक काम करते y की वैल्यू को ही हम, y की वैल्यू को 3 पुट कर देते, क्या पुट कर देते y की वैल्यू को 3, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 दैट इज 12, ये 2 इधर था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, है ना। अब x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 6, तो कोऑर्डिनेट मिला 6,3, इस तरीके से कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। इसका टेबल भी बना लेते हैं हम यहीं पे साइड में, है ना। अब ऑब्वियसली ग्राफ के लिए जगह बची नहीं है, बट मैं ग्राफ बना दूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, चिंता मत करिए आप। x, y, x की वैल्यू 5 है, यहाँ 1 है, 5,1, 0 है, -9 है, 0, -9, ये है बेटा 6, 3, 6,3, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो बच्चों हमने इसका सॉल्यूशन देख लिया है, कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन का, है ना। अब हम देखेंगे बेटा ग्राफ, ऑब्वियसली बोर्ड पे जगह नहीं थी तो मैंने सॉल्यूशन रफ किया, है ना, टेबल में ऊपर बना चुका हूँ। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये है बेटा अपनी y एक्सेस, ये है अपनी x एक्सेस, है ना, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, इस तरीके से ये है बेटा y एक्सेस, सॉरी ये है बेटा नेगेटिव x एक्सेस, स्लिप ऑफ टंग हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये बेटा -9। जानबूझ के मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको समझ में आए। दो चीजें जो बच्चे बहुत गलती करते हैं ना, जिन चीजों में, वो मुझे कवर करनी है ना। थर्ड और फोर्थ, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो ध्यान दो, पहला कोऑर्डिनेट हम पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0 में 1, -1, x एक्सेस का 1, y एक्सेस का -1, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आएगा बेटा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है बेटा -2, 2, x एक्सेस का -2, y एक्सेस का 2, दोनों का इंटरसेक्शन बेटा यहाँ पे आएगा, ये ड्रॉ हो गया। तीसरा है बेटा 0, 0, दिस इज 0, 0, इसको मैं पहले तीनों को ज्वाइन कर देता हूँ, एक ये होगी बेटा लाइन, हाँ ऑब्वियसली लाइन आड़ी तिरछी बनी है, पहले मैं इसका रीजन दे चुका हूँ कि मैं स्केल पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत लाइन में डिफरेंस आएगा और आना भी चाहिए, नो वन इज परफेक्ट। चलो ये हो गया 2, -2, 2, ऑब्वियसली 0, 0, और ये होगा बेटा 1, -1, तीनों पॉइंट प्लॉट हो गए। इक्वेशन का नाम दे देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट भी हो गया। चलो फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे बेटा सेकंड इक्वेशन का, 5, 1, तो बेटा 5 इस तरफ है x एक्सिस में और 1 यहाँ पे, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 5, 1। अब बेटा नेक्स्ट है बेटा 0, 9, अब मैंने जानबूझ के यहाँ भी 9 तक लेके गया, -9 तक इंटेंशनली, और यहाँ पे भी -9 तक लेके गया। रीजन बिहाइंड 0, 9 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखो। 0, -9 x एक्सेस, यहां मैं लिख देता हूं पहले 0, -9, तो बेटा x जो कोऑर्डिनेट है
वो क्या है बेटा 0। तो जब भी x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो पॉइंट हमेशा याद रखना y कोऑर्डिनेट के ऊपर ही जाएगा। -9 यहाँ है तो यही जाएगा, ठीक है, 0, -9। कुछ बच्चे जिनको ये चीज समझ में नहीं आती वो बेटा उसको यहाँ ड्रॉ कर देते है ना। अब होगा क्या, दो चीजें होगी। पहला तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, और दूसरी चीज बेटा लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, 3 कोऑर्डिनेट एक साथ लगाने। चलो इसको तुमने यहाँ ड्रॉ कर दिया फॉर एग्जांपल, है ना, 0, -9 को 6, 3 तो इस तरफ आएगा, ये 6 है बेटा और ये 3 है, इस तरीके से यहाँ पे आएगा 6, 3। तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल जाएगा कि ये लाइन ऐसे ही बनेगी, ऐसे थोड़ी ना बनने वाली है ना। तो इस चीज का आप बहुत बारीकी से ध्यान देना। अब इसको ड्रॉ कर देते बेटा, तो जैसे ही इसको ड्रॉ करूंगा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ऑब्वियसली मुझे नहीं दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि मेरा जो ये ग्राफ है बेटा वो रफ ग्राफ है, बट आपको जरूर दिखेगा आपके ग्राफ पेपर पे 2x - y = 9। ठीक है, बना लीजिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बताता हूं आपको क्या है, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना 3, -3 पे आना चाहिए। अब मेरा नहीं दिखेगा बेटा, स्केल से नहीं बनाया मैंने, ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं बनाया, व्हाइट बोर्ड है। आपका सॉल्यूशन दिखना चाहिए 3, -3 के ऊपर, है ना। अगर आपको चेक करना है कि हमने जो इतना बड़ा ग्राफ बनाया है, टेबल बनाया है, क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, तो वो मेथड मैं आपको सिखा सकता हूँ। देखो ध्यान से देखो कैसे चेक करेंगे। 2x - y = 9 है बेटा। दूसरी इक्वेशन है बेटा x + y = 0। एलिमिनेशन मेथड, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों को क्या कर दो ऐड, डिफरेंट साइन ऐड, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, कैंसिल आउट करेंगे 3x आएगा इक्वल टू 9, देयरफॉर x इक्वल टू 9/3 दैट इज 3। चलो एक कोऑर्डिनेट चेक हो गया। अब ये वैल्यू पुट करो बेटा x + y में, x + y = 0 है तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो y क्या आएगा बेटा, y आएगा बेटा -3। दूसरा कोऑर्डिनेट भी चेक हो गया। तो ये चेक करने की मेथड मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। ये तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा ग्राफ पेपर के ऊपर। सेशन यही तक था बेटा, है ना। आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डिफिकल्टी है बेटा कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए फिर से ये वीडियो बना के डालूंगा आपकी डिफिकल्टी दूर करने के लिए, मेरा प्रॉमिस है ना। तब तक के लिए बेटा देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।